चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी जी और उनके साथ मौजूद हैं दिल्ली संवाददाता अमितेश। अमितेश, आज बिहार में रेड पड़ती हुई एक तरफ और सीधे तौर पर आरोप ये कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल डराने और धमकाने के लिए किया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम हमारे साथ मौजूद हैं सुशील मोदी। सुशील जी, आरोप यही है कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है बीजेपी के इशारे पर और वहां तमाम नेताओं को डराने के लिए, धमकाने के लिए किया जा रहा है। देखिए, कोई पहली बार थोड़ी छापा पड़ रहा है। जब लालू जी मुख्यमंत्री थे उस समय भी सीबीआई ने इनको गिरफ्तार किया था, इनको इस्तीफा देना पड़ा था। जब नीतीश जी मुख्यमंत्री थे तो भी उनके कार्यकाल में, उन्हीं के समय में 2 महीना पहले भोला यादव गिरफ्तार हुए। उस समय किसकी सरकार थी? तो इसका कोई संबंध नहीं कि वहां सरकार किसकी है। सवाल है कि जो लोग मौजूद हैं, जिन लोगों पर छापे पड़ रहे हैं, मुझे पता नहीं कि मुद्दा क्या है, क्योंकि केवल टीवी न्यूज में जो आ रहा है अलग अलग मुद्दे में, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन ये कौन है? ये अब्दुल दुजाना कौन है? ये सुनील सिंह कौन है? ये सुबोध राय कौन है? ये जो सारे लोग, ये जो करीम साहब हैं और कटिहार मेडिकल कॉलेज के जो प्रबंधक या सर्वे सर्वा हैं, इनके यहाँ तो 2013 में छापा पड़ा था और बिहार पुलिस ने छापा मारा जिसमें 2.5 करोड़ रुपया नगद जो है उनके घर से पकड़ा गया था। बाद में उनको जेल भी जाना पड़ा था। तो जितने लोगों के यहाँ छापा पड़ रहा वो नामी गिरामी इस प्रकार के लोग हैं, तो जिनका कि लालू परिवार से केवल संबंध नहीं है बल्कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाती है। मिलकर ये लोग, जिसे व्यापार में बिजनेस पार्टनर होता है, ये सारे लोग कहीं न कहीं लालू जी के पूरे व्यापार में, पूरे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ये लोग प्रबंधक या मिलजुल कर व्यापार करते हैं। तो इसलिए जिनका भी नाम आ रहा, सुनील सिंह हो, क्या फैयाज साहब हो, करीम साहब हो, जो भी नाम, सुबोध राय हो, ये कौन लोग हैं? सब लोग। अब्दुल दुजाना, ये जो तेजस्वी का जो मॉल बन रहा था जिसमें IRCTC घोटाला में जो ये चार्जशीटेड है, उस मॉल को बनाने वाले कौन थे? यही तो थे, अब्दुल दुजाना। इन्हीं की कंपनी थी, जो कंपनी जो है उसका निर्माण कर रही थी। तो ये सारे लोग, अब सीबीआई ने लैंड फॉर जमीन के बदले, नौकरी के बदले जमीन का मामला है या कौन सा मामला, ये मुझे नहीं मालूम है। लेकिन ये सारे वो लोग हैं जो लालू के अवैध व्यापार में, उनके बिजनेस के अंदर ये कहीं न कहीं पार्टनर्स हैं लोग। और ये सब लोग मिलजुल कर ये राजद नहीं चलाते हैं, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाते हैं। इसलिए शायद इनके यहाँ छापा पड़ा। एक नाम देख रहा हूँ, सुभाष यादव। ये कौन है सुभाष यादव? ये बालू माफिया हैं जिन्होंने एक ही दिन में राबड़ी देवी के 3 फ्लैट को खरीदने का काम किया था। तो चाहे वो अब्दुल दुजाना हो, सुभाष यादव हो, करीम साहब हो, फैयाज साहब हो, और देखिए ना, राज्यसभा में 6 मेंबर हैं जनता दल, ये आरजेडी के, और 6 में से मनोज झा को छोड़कर बाकी 5 लोग हैं। 2 लोग जेल जा चुके और 3 लोग हैं जो चार्जशीटेड अलग अलग मामलों के अंदर। तो इसलिए अब तो नीतीश जी को इसका जवाब देना, और ये सारे कागजात देने वाले तो जदयू के लोग हैं। हम लोग के पास तो कोई कागज भी नहीं था। जदयू के तमाम नेता आज जो अपने बगल में बैठाए हुए हैं राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को, यही लोग थे जिन लोगों ने सारे कागज सीबीआई ईडी को दिया। यही लोग थे जो बार बार कहते थे आप लोग मिल गए आरजेडी से, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और अब जब सीबीआई कार्रवाई कर रही है तो करेंगे, कार्रवाई को करें। और देखिए, इसका विधानसभा के बहुमत परीक्षण से क्या संबंध है? जिन पर कार्रवाई हो रही है इसमें कोई भी एमएलए नहीं है जो कि वहां पर वोट करेगा, और इनका तो प्रचंड बहुमत है वहां पर। लेकिन आरजेडी कह रही है कि जानबूझकर के उसी दिन को चुना गया है। अरे भाई, कोई दिन चुनेंगे? मंगलवार को होगा तो सब मंगलवार क्यों चुना, रविवार तो रविवार क्यों चुना? हर दिन तो कुछ न कुछ है ना। यानी उसका क्या संबंध है? ये वोटर है क्या जो लोग हैं? तो इसलिए, और ये कोई पहली बार नहीं है। तेजस्वी यादव खुद चार्जशीटेड हैं, बेल पर हैं, इनकी माँ बेल पर हैं, इनके पिताजी 5 मामलों में सजा याफ्ता हैं, तो इनका राबड़े जो मीसा भारती हैं। तो यानी पूरा परिवार, कोई चार्जशीटेड है, कोई जेल से लौट कर आया है, किसी का ट्रायल चल रहा है। तो इनकी पूरी पार्टी में इसी प्रकार के लोग भरे हैं। और नीतीश जी को इसका जवाब देना पड़ेगा कि 2017 में आपने गठबंधन तोड़ा था इसी नाम पर कि तेजस्वी जवाब नहीं दे पाए, और अब उसी तेजस्वी यादव को अपने बगल में बैठाकर डिप्टी सीएम बनाकर और नरेंद्र मोदी को उखाड़ने चले। तो इसलिए नीतीश जी के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं, और जनता दल को तो इन बातों पर कोई रिएक्शन भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि यही लोग हैं जिन लोगों के कारण आज लालू परिवार की दशा हो रही है। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम की तरफ से कहा जा रहा है 100 सुनार की 1 लोहार की। कैसे देख रहे हैं इस बयान को? क्या मतलब है, क्या कहना चाहता? करें ना भाई, उनकी सरकार है ना, उनकी सरकार है। पहले तो वो बताएं कि वो चार्जशीटेड है कि नहीं है, वो बेल पर है कि नहीं है, उनकी केस का ट्रायल प्रारंभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
उनकी माँ के बारे में, पिताजी के बारे में, उनकी बानू के, मीसा भारती के बारे में, उनके बारे में बताना चाहिए। अब्दुल दुजाना कौन है बताएं, कौन है सुबोध राय, कौन है करीम साहब। तो यानी ये सारे लोग जो हैं, तो इसलिए क्या बयान देते हैं, उन बयानों का कोई मतलब नहीं है इनके पास। इसलिए सीबीआई ने अगर कोई कार्रवाई की तो जरूर प्रमाण होगा, कोई दस्तावेज होगा, उसी आधार पर ये कार्रवाई हो रही है। और ये कार्रवाई का सरकार से कोई संबंध नहीं है, कोई सरकार हो, चाहे आरजेडी की सरकार थी तो भी छापा पड़ा, जदयू की सरकार थी तो भी छापा पड़ा, और आज फिर जदयू की सरकार है तो छापा पड़ रहा है। विधानसभा में आज बहुमत परीक्षण भी होना है नीतीश सरकार का। वी एस सिन्हा ने इस्तीफा दिया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने नरेंद्र नारायण यादव का नाम सुझाया पीठासीन अधिकारी के तौर पर, उसको लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं जेडीयू के लोग। सवाल क्या है भाई, उनको जो लगा कि सीनियर मोस्ट आदमी 8 बार के वो विधायक और मंत्री रहे, सीनियर आदमी है, तो उनका नाम कर दिया। अगर आप चाहें तो बदल दीजिए। और देखिए विजय सिन्हा ने जिस बेहतरीन तरीके से आज जवाब दिया है, मुझे लगता है कि संसदीय इतिहास का जो सबसे बेहतरीन कुछ भाषण हो सकते हैं स्पीकर्स के, उसमें से एक भाषण है। उन्होंने सदन की मर्यादा को बरकरार रखा और अपने 17 महीने के कार्यकाल में विजय सिन्हा ने जो बेंचमार्क, जो एक लकीर खींच दी है, उस लकीर को पार करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने मजबूती से मुकाबला किया और उचित समय पर उन्होंने इस्तीफा दिया, क्योंकि कहीं ये संविधान नहीं कहता है केवल नोटिस मिलने पर कोई इस्तीफा दे देगा। बिल्कुल। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस बातचीत करने के लिए। और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि मुहूर्त देखकर कार्रवाई एजेंसियां नहीं करती हैं, और जो एजेंसी इस वक्त कार्रवाई कर रही है वो वही कार्रवाई है जिसकी लिए दबाव और सीधे तौर पर पुख्ता सबूत रखे गए थे उसकी तरफ से, जो आज गठबंधन के साथ सरकार चला रहे हैं, महागठबंधन की सरकार में मौजूद हैं। और इस पर हाय तौबा मचाना सीधे तौर पर एक दिखावे की कोशिश है।